verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. Now in this question we are given a cubic polynomial और उसके साथ आपको ये तीन numbers भी given है and we have to verify that these three numbers are the zeros of the given cubic polynomial or not. Now सबसे पहले तो given cubic polynomial का कुछ नाम दे देते हैं. Let us call it as px which is given as 2x cube plus x square minus 5x plus 2. हम एक एक करके चेक करते हैं इन तीनों नंबर्स को कि वो इसके जीरोस हैं या नहीं. सबसे पहले 1/2 की बात करें. फॉर 1/2 क्या करना होता है आपको मालूम है. जहाँ जहाँ x है उसकी प्लेस पे हम 1/2 पुट करेंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है देन हम बोल सकते हैं कि 1/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो लेट अस वेरीफाई इट. p ऑफ x के प्लेस पे आपको 1/2 पुट करना है. ठीक है. p हाफ हम निकाल रहे हैं. 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 2 विच गिव्स अस p हाफ एज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का क्यूब होगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 एज सच प्लस 2. नाउ ये p हाफ आपको मिलने वाला है. ये 2 1s 2 4s 1/4 प्लस अगेन 1/4 और इस 2 को पहले लिख देता हूँ मैं प्लस 2 माइनस 5/2 which gives us p half as 1/4 plus 1/4 होगा 1/2 plus 2 minus 5/2. बस लास्ट स्टेप है. देखिए 2 प्लस हाफ क्या होता है 2.5. 2 और हाफ होगा 2.5 और 2.5 को आप 5/2 लिख सकते हैं. आप चाहें तो इन दो टर्म का एलसीएम भी ले सकते हैं तो भी 5/2 आएगा माइनस 5/2. तो ये दोनों कैंसिल हो गया. फाइनली x की प्लेस पे हाफ पुट करने से आपको p हाफ कितना मिल रहा है 0. इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 1/2 जो है वो इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है. तो इसको टिक मार्क कर देता हूँ. यस इट इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टाइम आपको वेरीफाई करना है 1 फॉर 1 तो उसको p1 बोलेंगे. सेम स्ट्रेटजी आप चाहें तो खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं. x के प्लेस पे बस 1 पुट करते जाना है. तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2. इससे p1 मिलेगा आपको. 1 का क्यूब तो 1 होता है. 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 माइनस 5 1s 5 प्लस 2 विच गिव्स अस p1 एज 2 प्लस 1 इज 3 3 प्लस 2 इज 5 और ये माइनस 5 एज सच. तो ये कैंसिल होके p1 भी कितना मिल रहा है आपको 0. तो इस वजह से ये 1 जो है ये भी इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है. फाइनली आपको -2 के लिए चेक करना है. फॉर -2 तो उसको p ऑफ -2 बोलेंगे. 2 टाइम्स ऑफ -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2 विच गिव्स अस p ऑफ -2 एज -2 का क्यूब होगा -8 -8 इंटू 2 इज -16 -2 का स्क्वायर होगा 4 तो ये हो गया प्लस 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5 2s 10 प्लस 2. नाउ 10 plus 2 is 12, 12 plus 4 is 16. तो p ऑफ -2 मिलेगा आपको -16 प्लस 16. अगेन ये भी कैंसिल हो गया. तो p ऑफ -2 भी कितना मिल रहा है आपको 0. तो इस वजह से ये 0 जो है वो भी इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का वन ऑफ द 0 है. और आपको मालूम भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 3. तो ये 3 नंबर्स गिवन है और वो तीनों इसके जीरोस हैं. तो आगे जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि हमको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. उसके लिए एक काम करते हैं इन तीनों जीरोस का कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस से अल्फा बीटा एंड गामा. तीनों का हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा को हम 1/2 ले लेते हैं, बीटा 1 एंड गामा एज -2. नाउ देखिए जो गिवन पॉलिनोमियल था आपका px वो क्या था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच. सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें अगर तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. वो कितना आएगा अल्फा के प्लेस पे आप पुट करेंगे 1/2 प्लस बीटा इज 1. ये मैं इनको बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ हाईलाइट करने के लिए. बीटा इज 1 प्लस गामा इज -2. ये आपको मिलेगा 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2. अब आप देखिए 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 -2.
3/2 माइनस 2 मिलेगा आपको -1/2। आप एलसीएम भी लेके चेक कर सकते हैं। अब इस -1/2 की अगर बात करें तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, -1 क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ये 2 जो है आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो एक तो हमने रिलेशनशिप ला लिया सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। दूसरा होगा आपका सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, देखिए पेयर वाइज प्रोडक्ट का मतलब ये है टेकिंग 2 एट अ टाइम भी बोल सकते हैं आप, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वैल्यूज बस पुट करना, अल्फा है आपका 1/2 इंटू बीटा इज 1 प्लस अगेन बीटा इज 1, गामा इज -2 प्लस गामा इज -2 इंटू अल्फा इज 1/2 विच गिव्स अस 1/2 इंटू 1 इज 1/2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 इज 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 -1 -2 इसे मिलेगा -3 और 1/2 -3 से आपको मिलने वाला है -5/2। ठीक, तो इस -5/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जो -5 है वो x का कोएफिशिएंट है, तो इसको -5 को लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर ये 2 जो है अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सो फाइनली आपने सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल और उनके कोएफिशिएंट्स में भी वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप। फाइनली एक छोटी सी चीज़ और बच रही है एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 इंटू गामा इज -2, तो ये -2 कैंसिल, ये बचेगा -1। अब इस -1 को अगर कोई चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज -2/2। और अब देखिए ये जो -2 है वो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -2 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ओवर ये 2 जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, सॉल्व करने में लेंदी था पर इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड सेक्शन भी। लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड सेक्शन।